चैप्टर 6 ला बेले डेम सन्स मर्सी बाय जॉन कीट्स। ला बेले डेम सन्स मर्सी मतलब दया रहित सुंदर स्त्री। यह कविता जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। यह एक ब्रिटिश कवि थे। इनकी कई कृतियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जैसे कि ओड टू द नाइटिंगेल एंड ओड टू द ग्रेशियन अर्न इनके द्वारा लिखित कुछ प्रचलित कविताएं हैं। इस कविता का मुख्य भाव इस बात में निहित है कि बिना सोचे विचारे किसी अजनबी के सौंदर्य की वजह से उससे प्रेम में नहीं पड़ना चाहिए। इस कविता में दो लोग हैं, एक है कवि और दूसरा एक योद्धा के बारे में बात की गई है। यहाँ पर कवि योद्धा से प्रश्न करता हुआ कहता है कि ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स अलोन एंड पेली लॉइटरिंग। हे कवचधारी सरदार, तुमको क्या कष्ट है। नाइट एट आर्म्स कवचधारी सरदार, हे कवचधारी सरदार तुमको क्या कष्ट है। अलोन एंड पेली लॉइटरिंग, अकेले और पीले पड़े चेहरे के साथ तुम इस झील के पास क्या कर रहे हो। अलोन ये हो चुका है। द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड्स सिंग। सेज मुरझा चुकी है। यह एक दलदल में उगने वाला पौधा होता है। उसके बारे में कवि कहता है योद्धा से कि झील की सेज मुरझा चुकी है एंड नो बर्ड्स सिंग, और कोई भी चिड़िया यहाँ पर नहीं गा रही हैं। तब फिर तुम क्यों इस सुनसान जगह पर अकेले भटक रहे हो। स्टैंजा सेकेंड। इस स्टैंजा में भी कवि योद्धा से ही प्रश्न करता है। इस स्टैंजा में योद्धा बहुत ही दुर्बल, खोखली आंखों वाला, थका हुआ और परेशान सा दिख रहा है। उसी के बारे में वह उससे प्रश्न करता है। कहता है ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स। हे कवचधारी सरदार तुम्हें क्या कष्ट है। सो आगार्ड, तुम इतने दुखी क्यों हो। एंड वो बिग्योन, और तुम इतने कष्ट में क्यों हो। द स्क्वायरल्स ग्रेनरी इज फुल, गिलहरियों ने अपने अनाज भंडार को भर लिया है, अर्थात अखरोटों को अपने कोठरों में, पेड़ों के कोठरों में रख लिया है। एंड द हार्वेस्ट डन, और फसलें कट चुकी हैं कि अब किसान भी आराम कर रहे हैं। तो फिर तुम क्यों इतने कष्ट में हो। स्टैंजा थर्ड। इसमें भी कवि सरदार से ही प्रश्न करता है कि आई सी a lily on the brow with anguish moist and fever dew। मैं तुम्हारे माथे पर पीलापन, तुम्हारे भौहों में पीलापन देख रहा हूँ, जैसे एक कुमुदनी का फूल ठंड बढ़ने पर पीला पड़ जाता है, ऐसे ही तुम्हारे भौहों में एक पीलापन देख रहा हूँ। विथ में साथ पसीने और एक मानसिक तनाव के कारण तुम्हारे चेहरे पर एक पीलापन देख रहा हूँ। एंड ऑन दाई चीक्स अ फेडिंग रोज फास्ट विदर टू, और तुम्हारे गालों का गुलाबीपन एक गुलाब के समान सूख चुका है। स्टैंजा 4। इस स्टैंजा में योद्धा कवि का उत्तर देता है और कहता है कि आई मेट अ लेडी इन द मीट्स फुल ब्यूटीफुल अ फेरीज चाइल्ड। मैं घास के मैदान में एक खूबसूरत महिला से मिला। फुल ब्यूटीफुल अ फेरीज चाइल्ड, वह इतनी सुंदर थी कि वह जैसे परियों की बच्ची के समान लग रही थी। हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके बाल लंबे थे। हर फुट वाज लाइट, उसके पैर पतले थे। एंड हर आइज वर बिल्ड, और उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं।
फिर कहता है कि आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर एंड ब्रासलेट टू एंड फ्रेगमेंट जोन सी लुक्ड मी एट मी एज सी डिड लव एंड मेड स्वीट मॉन। मैंने, सूरवीर कह रहा है कवि से कि उस खूबसूरत महिला के लिए मैंने उसने फूलों की माला को आभूषण के रूप में बनाया, उसके हाथों के लिए चूड़ियाँ एवं सुंदर फूलों के कमरबंद बनाई। इन चीज़ों को उसने उस महिला को प्रेम की निशानी के रूप में दिया। महिला ने उसे प्यार भरी आंखों से देखा और उसने सूरवीर के लिए मधुर गीत गाया। स्टैंजा 6। I set her on my pacing steed, and nothing else saw all the day long. Far sidelong would be she bend and sing a fairy song। यहाँ पर सुयोध्या कवि से कहता है कि आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड, मैंने उसे घोड़े की पीठ पर बिठा लिया। एंड नथिंग एल्स सॉ ऑल द डे लॉन्ग, और मैं पूरे दिन केवल उसी को देखता रहा। फॉर साइड लॉन्ग वुड सी बेंड, वह क्योंकि उसने अपना चेहरा एक ओर मोड़ लिया था, योम अपनी प्यारी आंखों से उसे देख रही थी। अ फेरी सॉन्ग, उसने उसके लिए रहस्यमयी गीत गाया जो परियों के गीत जैसा लग रहा था। यह है पार्ट 1। पार्ट 2 जल्द ही आएगा।